So hello, good morning everyone. ठीक है, this is your next lecture, that is lecture number 2, refraction through lens. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है आपका. इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ओके, और साथ ही में हम लोग जो है मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस और एप्लीकेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स, छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. क्या क्या टॉपिक बचा हुआ था? साइन कन्वेंशन, जो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है. ओके, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला. दूसरा मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस. तीसरा मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट्स रे डायग्राम एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. ओके, तो ये सब चीज जो है हम लोग ये लेक्चर में खत्म करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंस फार्मूला में आते हैं. लेंस फार्मूला हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था क्लास 9 में, जहां पर 1/f इजिकल टू क्या था? 1/v प्लस 1/u. ठीक है, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या है? माइनस है, क्योंकि चीजें ऑपोजिट है. मिरर के ऑपोजिट लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अभी तक आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, कैसे आया वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है. ठीक है, क्लास 12 में है वो चीज. राइट. तो जनरली क्या है, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और उसको पॉपुलरली लेंस फॉर्मूला बोला जाता है. ठीक है, f का मतलब क्या है? फोकल लेंथ. v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, अब साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ें. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी को पता है. ठीक है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर साइन पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो न्यूमेरिकल बेसिस में इतना काम नहीं आता है, वो हमें पता है. ठीक है, अगर मैं सोच लीजिए ये एक सेंटर, ये हमारा जो है एक क्या है? लेंस है. ये जो है मेरा एक लेंस है, सोच लो. ठीक है, और यहाँ पर गया हुआ है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस गया हुआ है. तो आप हमेशा से उसको क्या समझिएगा? एक कोऑर्डिनेट की तरह समझिएगा. ठीक है, ये जो है आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप का. ओके, तो हम लोग को पता है कि इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव. ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. तो वही चीज यहाँ पर भी आपको अपनाना है. ठीक है, उसको मान लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लीजिए. ठीक है, और इसके ऊपर जो भी चीज होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. इसके नीचे नेगेटिव होगा. ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा. ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखता हूं. राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखता हूं, तो वो ऊपर है, मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा. ऊपर सारी चीजें क्या होते हैं? पॉजिटिव. राइट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखता हूं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. और ये इस तरफ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्यों नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो इस तरफ है. ये सोच लीजिए ऑरिजिन है, ऑरिजिन के इस तरफ है, इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं. वो लेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, कोई सा भी लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, हमेशा से ऑब्जेक्ट हम लोग लेंस के इस तरफ रख रहे हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हमेशा से नेगेटिव रहता है. अगर मेरा इमेज सोच लो यहाँ बन रहा है, वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो फिर मेरा इमेज भी, जो आपका इमेज डिस्टेंस है v, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? u, और ये सोच लो v. तो v उस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा, वर्चुअल के केस में. ठीक है, और जब हमारा इमेज कुछ यहाँ बनता है इस तरीके से, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो नहीं बनता है, हाँ हमने पहले पढ़ा था. ओके, तो ये जो है आपका v होगा, और यहाँ पर ये v जो है क्या होगा? पॉजिटिव होगा. क्लियर, क्योंकि ये इस तरफ. राइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा से क्या होता है? हमेशा से क्या होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा से पॉजिटिव. हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है. वर्चुअल इमेज में हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? नेगेटिव. तो यही सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है. यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, उसी को आप थोड़ा देख लीजिएगा. देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ओके, और यहाँ पर इस तरीके से रे ऑफ लाइट जा रहा है कि नहीं? रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाएगा ना, हाँ, पैरेलल ऐसे जाएगा या फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा. तो जो भी आपका रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है. तो अगर टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव मानेंगे. ठीक है, और अगर ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रहा है हमारा इमेज, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे?
नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। ये हमारा सोच लीजिए ऑब्जेक्ट, वो सेम चीज ही जो है कनकेव लेंस में भी लगाया गया है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, वो तो कॉमन चीज है, हमें जानते हो आप, ठीक है। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में हमेशा से रहना चाहिए, स्लाइड को आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में, ओके। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, क्या क्या आपको कब कैसे लेना है, ठीक है। तो कनकेव लेंस में हमेशा से सारे के सारे चीजें क्या होते हैं, नेगेटिव। वो तो आसान तरीका है आपको जानने का, क्योंकि हम एफ वी और यू जानेंगे पहले, ठीक है। एफ वी और यू जान गए और ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन कन्वेक्स लेंस में अगर आप देखोगे तो यू हमेशा से क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा से नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन इमेज डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस में देखो 6 केस है, 6 केस में पहला 5 केस में आप देखोगे तो रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, लेकिन जो 6th केस है उसमें क्या इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं हमारा इमेज बनता है कि नहीं, इसके पीछे बड़ा इमेज बनता है, तो वहां पर मेरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा वर्चुअल के केस में। लेकिन रियल के केस में क्या रहेगा, हमेशा से पॉजिटिव, ठीक है। और फोकल लेंथ हमेशा से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान से जो है सब चीज जानना है, ठीक है। तुरंत आपको जो भी दिया होगा वैल्यू उसमें आपको साइन कन्वेंशन लगा देना है, ठीक है। विदाउट साइन कन्वेंशन यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अगर हम लोग मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या है, v बाई यू, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो है मैग्निफिकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन भी जो है वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है, वर्चुअल केस में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ओके। इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन कनकेव इन केस ऑफ रियल इमेज, जहां पर आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सॉरी आपके इमेज क्या हैं, इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। हमेशा से याद रखना, फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पर कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है, टाइप ऑफ इमेज से, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है। और दोनों हो सकते हैं कन्वेक्स लेंस में, इस ऐसा मानना है तो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, क्योंकि वो दोनों इमेज फॉर्म करते हैं, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। लेकिन अगर कनकेव लेंस का बात करें तो कनकेव लेंस में ऑलवेज मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो हमेशा से कनकेव लेंस कौन सा इमेज क्रिएट करता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा से क्रिएट करने के वजह से मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो बताया ये 3 पॉइंट, फिर अभी ये जो 3 पॉइंट, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज चाहिए, ठीक है। और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे लाइक साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स द, 5 टाइम्स, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो आप सोच लीजिएगा ये मैग्निफिकेशन आपको बोल रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब m इज इक्वल टू कितना, 3। 4 टाइम्स बोलेगा तो m इज इक्वल टू 4, 5 टाइम्स बोलेगा तो m इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो वो आपको समझना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कुछ ऐसे ही देते हैं, कभी कभी डायरेक्ट दे देगा मैग्निफिकेशन ये है, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ओके। तो ये आपको जानना है, राइट। नेक्स्ट, अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारे इमेज क्या होंगे, मैग्निफाइड होंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैग्निफिकेशन ज्यादा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 के समान है तो आप सोच लीजिएगा कि आपका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज से सेम है, ठीक है। और अगर आपका m छोटा है, 1 से कम है, तो आप मान लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज, जो इमेज बन रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है उससे हमारा इमेज क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, बहुत डिमिनिश्ड है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, तब आपका m जो है लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये 3 केस आपको याद रखना है, ठीक है। सवाल पूछ सकता है कि आपका m के ऊपर में आपको पूछ सकता है कि आपका नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा m लेस देन 1 है तो हमारा इमेज क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो हमारा इमेज क्या होगा, सेम साइज
और अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड। ओके, बाय दिस वी कैन से दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर अ कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस का हमेशा से वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा से डिमिनिश इमेज बनता है कि नहीं। कनकेव लेंस में दो केसेस हैं और दोनों केस में क्या है, इमेज का फॉर्मेशन जो बन रहा है वो सारे डिमिनिश्ड इमेज बन रहे हैं, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश। तो आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड इमेज है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि कॉनकेव लेंस का m हमेशा से क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन वही कॉन्वेक्स लेंस का पूछूं तो मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं जब रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है, और जब इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं जब हमारा जो इमेज कहां पर रखने से, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर रखने से इमेज कहां पर बनता है, 2 2f1 में अगर रखें तो हमारा इमेज क्या बनेगा, 2f2 में। ओके, तो वो केस में सेम साइज है, ठीक है, तो वहां पर m इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और m लेस देन 1 भी हो सकता है, कब, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखूं तो वर्चुअल इमेज बनता है। कल हमने पढ़ा था ना छठा केस, कहां पर, जो वहां पर m क्या होगा, वर्चुअल होगा, राइट। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ओके। So the deviation of incident light ray produced by a lens on refraction through it is a measure of its power। यहाँ से एक और definition निकला, that is power of lens। Okay, power of lens का derivation definition क्या है, आप उसको सरल भाषा में बोलोगे तो reciprocal of focal length, ठीक है। Power of lens is defined as reciprocal of focal length, ठीक है। P is equal to 1 by f, नहीं तो इसका जो है डेफिनेशन ये है, द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। ओके, तो वो इतना आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, इट्स डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, कोई मार्क नहीं कटेगा, ये आप नहीं लिखने से भी चलेगा। ओके, और P इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय f, वेयर P इज पावर ऑफ लेंस एंड f इज फोकल लेंथ। हमेशा से याद रखना इन मीटर, और बहुत बार सवाल में cm में ही देता है, मैक्सिमम टाइम cm में देता है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा और डालना होगा, ठीक है। डायरेक्ट cm का वैल्यू मत डाल दीजिएगा, ठीक है, आपका आंख तो वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगा, राइट, अगर आप ऐसा करते हो तो। नेक्स्ट, अ लेंस विच प्रोड्यूस मोर डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन जो लेंस दिखा रहा है उसका पावर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बहुत डेविएट हो जा रहा है बेचारा, ऐसा देख रहा है, उसके इंसिडेंट जो लाइट है वो बहुत ज्यादा डेविएटेड हो रहे हैं तो बेचारा को दिखेगा ही नहीं वो चीज, उसके पावर बढ़ गए, सोच लो, ठीक है। तो चश्मा वाले सारे ओके क्या है, हाई पावर के लेंस पहनते हैं ना, कोई कोई -4 -5 -8 -10, ओके, जिसका माइनस सोच लीजिए 6 7 से ज्यादा है वो चश्मा पहने नहीं पहने उसको तो आदमी भी नहीं दिखता होगा, नहीं है, इतना ज्यादा जो है ये हो गया है, ठीक है, आपका पावर हो गया है, ठीक है, इंसान ही नहीं दिखते होंगे उसको, ठीक है, चश्मा खोल देने से ऐसा ऐसा करेगा हैं? तो पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, और पावर ऑफ लेंस को हमेशा से किस में मेजर करते हैं, डियोप्टर। ओके, क्या, डियोप्टर, ठीक है, डी से डिनोट किया जाता है। ओके, और हमेशा से याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है पॉजिटिव है। कभी कभी लेंस ऐसा भी लिखा जाता है, कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सही है। ओके, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, दोनों सही है, राइट, लेंस और ये भी लेंस बोला जा सकता है, ठीक है, लेंसेस भी बोलते हैं, राइट। तो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के पावर हमेशा से क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और कनकेव लेंस के पावर हमेशा से नेगेटिव होंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैंने दो पतले लेंस को कांटेक्ट में रखा है, ठीक है, इफ टू लेंस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, तब उसके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है आगे चल के, ठीक है। द कॉम्बिनेशन हैज अ पावर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। ओके, तो दोनों लेंस के, दोनों थिन लेंस के जो जो पावर होंगे वो दोनों क्या होंगे, आपस में
जुड़ जाएंगे, सम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच लीजिएगा, अगर एक लेंस है मेरा कॉनकेव जिसका पावर है -2.0, क्योंकि पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, हमेशा से नेगेटिव। और अगर एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने रखा है उसके कांटेक्ट में जिसका पावर है +2.0 डी, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर आपका कॉम्बाइंड पावर क्या होगा, 0, ठीक है। द कॉम्बिनेशन विल हैव 0 पावर एंड इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट, ठीक है, एंड इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट, ओके। तो वही है। अब जनरली क्या होता है, देखिए किसी को बहुत दूर का देखने का जो है नहीं दिखता, आपको दूर का नहीं दिखता है, तो माइनस में आपके चश्मे लगते हैं, है कि नहीं। और अगर सामने वाले को जो है, सामने वाला चीज अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यू गेट अ प्लस साइन स्पेक्टेकल्स, राइट। तो ये भी कभी कभी क्या होता है, देखिए ये माइनस में जो आपका गया हुआ है, ठीक है, मयोपिया के कारण, वो अगर आगे चल के आपको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है और चीजें क्या होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं, तो आपका आंख जो है क्या होते जा रहा है, ठीक होते जा रहा है, वैसा बोलोगे आप, हैं? वैसा नहीं बोलोगे आप, ठीक है। आंख ठीक होते जा रहा है तो नहीं बोलोगे, ठीक है, बेशक हाँ, आप वो बोल सकते हो कि आपको दोनों जो है पावर लग गए हैं, ठीक है, माइनस के भी और प्लस के भी, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो है इस तरीके से कांटेक्ट रहता है आपके लेंस के, ठीक है। जब आपको दूर का कोई चीज देखना होता है तो आप अपने आंख को ऐसा ऊपर करोगे टाइप का, ऊपर वाले आंख, ऊपर वाले जो है चश्मे के एंगल से देखोगे। और अगर आपको नीचे देखना है, ठीक है, पास वाली चीजें आपको देखना है, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो स्पेक्टेकल के नीचे वाले साइड से उसमें से देखोगे, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दोनों रहते हैं, ठीक है, माइनस और प्लस, ठीक है, दोनों रहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग को सारे मैग्निफिकेशंस के रूल्स, पावर के रूल्स, प्लस आपके जो साइन कन्वेंशन है सब आपको जानना है। यहाँ पर बोला है, देखो कैसे लिखना होता है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ठीक है। अ कनकेव लेंस, यहाँ पर पहला चीज आपको लिखना है टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। ये न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो पहला आपको लिखना है टाइप ऑफ लेंस, क्या है आपका, कनकेव लेंस, ओके। ये गिवन है, ये सारी चीजें आपको गिवन भी है, ठीक है। टाइप ऑफ लेंस आपके कॉनकेव लेंस है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 cm, मतलब क्या दिया है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किससे डिनोट किया जाता है, यू से। ये दिया हुआ है 20 cm, ठीक है। डायरेक्टली इसमें लगा दो क्या, साइन कन्वेंशन। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, तो सारे के सारे चीजें क्या होते हैं इसमें, नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर -20 cm, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 10 cm ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो 10 cm है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अ कनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 cm इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 10 cm ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड नहीं बोला है, ऑन द साइड बोला है, मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे, कनकेव लेंस है तो वैसे भी हमें पता है कि कौन सा इमेज बनने वाला है, वर्चुअल इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही आपके जो है इमेज बन रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, -10। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, देखो तुरंत आप बोल सकते हो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, देखना करना कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कॉनकेव लेंस है तो आपके नेचर क्या होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो आप सोचोगे भी 2 बार, ठीक है। कनकेव लेंस है तो आपको तुरंत लिख देना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें फोकल लेंथ लगाना है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है, पहले आपको लिखोगे, ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v के जगह क्या लिखोगे, -10, और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये माइनस है और u भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो 1/u, u कितना है, 20, ठीक है। तो 1/-10 प्लस 1/20 कितना होगा, एलसीएम जाएगा 20, ओके। तो ये -2 प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस 1, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-1/20, ठीक है, -1/20। तो F इज इक्वल टू कितना, F इज इक्वल टू कितना, -20 cm, ठीक है, F इज इक्वल टू -20 cm। अब इसमें आप साइन कन्वेंशन मत लगाना, वो साइन कन्वेंशन के थ्रू निकला है, ओके, तो हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगा लिया, तो आपके F जो आंसर आएंगे वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस का F हमेशा से क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव ही आया है, क्योंकि जस्ट हमने साइन कन्वेंशन लगा लिया, ओके, राइट। हाँ, और आपको यहीं से लगाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है फिर, ओके, स्टार्टिंग से ही आपको आपको साइन कन्वेंशन लगाने होते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ लेंस क्या है, टाइप ऑफ लेंस पहले लिखिएगा, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ 0.12 मीटर, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है 0.12 मीटर। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा से क्या होता है, पॉजिटिव, है कि नहीं, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस 0.12 m। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स, मतलब m दिया हुआ है, क्या है वो m 3, और हमें कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा से क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इमेज नीचे बनता है, ओके। तो रियल इमेज के लिए हमेशा m इज इक्वल टू -3 लिखोगे, सिंस यहाँ पर आपको लिखना है सिंस इट प्रोड्यूसेस व्हाट, सिंस इट प्रोड्यूस, ओके, फॉर इट प्रोड्यूस लिख सकते हो, ठीक है, फॉर इट प्रोड्यूस क्या, रियल इमेज, ठीक है, फॉर इट प्रोड्यूस रियल इमेज। अब कैसे करेंगे, देखो m का फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है, m का फॉर्मूला क्या है, v/u, ठीक है, इसका मतलब क्या, -3 इज इक्वल टू v/u, और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -3u, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। हाँ, अब देखो दोनों चीज आपने u के टर्म में लिया है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/f इज इक्वल टू क्या, 1/v माइनस 1/u। f तो आपको पता ही है, दैट इज क्या 0.12 इज इक्वल टू 1/v के जगह क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, -3u, ठीक है, और यहाँ पर -u, ओके। तो इसमें क्या जाएगा, देखो बताओ, एल्शियम जो है जाएगा, ओके, तो 1/0.12, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 3u जो है एल्शियम जाएगा, ठीक है, 3u एल्शियम जाएगा, तो ऊपर होगा -1 -3, ठीक है, -1 -3 कितना होगा 0.12, -1 -3 होगा -4, ओके, बाय 3u, ठीक है। अब आप लिख सकते हो 3u इज इक्वल टू -4 इंटू 0.12, और u इज इक्वल टू -4 इंटू 0.12 बाय 3 कितना जाएगा 0.03, और -4 इंटू 0.03 कितना होगा, -4 इंटू 0.03 कितना होगा, -0.12, हाँ, -4 इंटू 0.03 क्या होगा, -4 इंटू 0. हाँ, ये 0.04 3 से गया ना, ठीक है, तो -4 इंटू 0.04 क्या होगा 0.16, क्लियर, हाँ, -0.16, तो ये आपका क्या निकला, u निकला, ठीक है, और हमें u को कहाँ पर रखना है, 0.16 के जगह में रखना है, समझ में आया, क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये वाला चीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओके। एन illuminated ऑब्जेक्ट lies at a distance 1.0 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन से वो कितना दूर है 100 मीटर, 100 cm जो है दूर है, ठीक है, सोच लीजिए ये मैंने एक स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका सोच लीजिए एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है 100 cm दूर, ठीक है,
1 मीटर, ठीक है, 100 cm सोच लो, ठीक है। यहाँ पर मेरा मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अ कन्वेक्स लेंस इज यूज टू फॉर्म द इमेज, एक लेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है वो लेंस? टाइप ऑफ लेंस क्या है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक कन्वेक्स लेंस जो है मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इज यूज टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहा है कौन? वो लेंस जो मैंने यूज किया है, कन्वेक्स लेंस। और वो जो है स्क्रीन से एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 cm फ्रॉम द लेंस है, ठीक है। मतलब ये लेंस जो है लगभग यहाँ पर है, ओके। और ये लेंस कितना दूर है स्क्रीन से? 75 cm दूर, ओके। 75 cm दूर है, समझ में आया क्वेश्चन? अब अगर ये 75 cm दूर है तो ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस 75 कितना? तो ये मेरा जो 25 cm होगा ये क्या होगा? ये क्या होगा? u। और जस्ट बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस हो या जो भी लेंस हो, ठीक है, u हमेशा से क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर u आपको दे दिया है, u इज इक्वल टू -25 cm। दिया तो नहीं था, हमने निकाला है, ठीक है। u इज इक्वल टू -25 cm। समझ में आया सबको ये वाला चीज? हाँ। अब वो बोल रहा है, देखिए, लाइज एट अ डिस्टेंस, हाँ, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 cm फ्रॉम द लेंस, ओके। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आपको देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज जो है कहाँ पर प्लेस, कहाँ पर बना रहा है? स्क्रीन में इमेज बना रहा है, ठीक है। तो आपका इमेज डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। क्या है इमेज डिस्टेंस? 75 डिस्टेंस। यही तो ये जो है इमेज डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? स्क्रीन में बन रहा है, ठीक है। तो लेंस से कितना दूर है स्क्रीन? 75 cm है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? 75 cm, ठीक है। और ये हमेशा से कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? v हमेशा से क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेंस के इस तरफ रहता है ना, हाँ। तो प्लस, ओके। अब आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? वही लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो v की जगह में आपको लगाना है +75 और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +1/25, ओके। तो ये एलसीएम गया 75, तो कितना हो गया? 1 + 3, ओके। 1/f इज इक्वल टू, ठीक है। और आप बोल सकते हो 1/f इज इक्वल टू 4/75, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/4 कितना जाएगा? 1 जा 35, 8, फिर 37, 5, 18.75 सेंटीमीटर। और ये भी हमेशा से क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, होगा ही, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो आंसर आया, हाँ। तो कन्वेक्स लेंस का हमेशा से फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? v/u, ठीक है। v हमारा क्या है? 75, u क्या है? -25। तो आंसर कितना आने वाला है? -3। ऑब्वियसली -3 आएगा, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है? वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, वो कॉन्वेक्स नहीं, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल इमेज है, सॉरी। तो रियल इमेज हमेशा से इन्वर्टेड रहता है, नीचे होता है, तो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा से क्या होगा? नेगेटिव होता है। तो इसलिए देखो मैग्निफिकेशन -3 आया। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ओके। अ लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 cm फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। ये भी देखो, यही वाला सवाल जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल वाला तो आप कर लोगे, स्क्रीन वाला में दिक्कत होता है, क्यों? आपको पहले जो है क्या बनाना होता है? फिगर बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लेंस है जो इमेज बना रहा है, ठीक है। placed at a distance of 45 cm from it on a screen, placed at a distance 90 cm on the other side of it, name the kind of लेंस बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे आप बताओगे कौन सा लेंस है, ठीक है। वो एक इमेज बना रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 cm फ्रॉम इट ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। सोच लीजिए ये मैंने स्क्रीन बनाया, ओके। ये है मेरा स्क्रीन, ठीक है। और लेंस जो है इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है।
एट अ डिस्टेंस 45 cm फ्रॉम इट। ओके, मतलब ये सोच लीजिए आपका लेंस है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक स्क्रीन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। स्क्रीन ड्रॉ करने के बाद लेंस को मैंने यहाँ रखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है अ लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 cm फ्रॉम इट। लेंस से वो कितना दूर है? 45 cm दूर है। कौन? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? स्क्रीन में। जो स्क्रीन कितना दूर है? 90 cm दूर है। किससे? लेंस से, ठीक है। लेंस से 90 cm ऑन द अदर साइड ऑफ इट। नेम द काइंड ऑफ लेंस, ठीक है। तो वो मैंने पहले से ही इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो आपका लेंस का जो है क्या होगा? आपको काइंड पूछा है तो लेंस क्या होगा? कन्वेक्स लेंस। आप कैसे बोल सकते हो कि ये कन्वेक्स लेंस ही होगा करके, ठीक है। एक प्रूफ हो सकता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इट इज ए कन्वेक्स लेंस बिकॉज object because image is formed on the other side of the other sides of the lens, ठीक है। on the other side of the lens as screen is placed, ठीक है। as screen is placed on other side, ठीक है। ये आपको जो है लिखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वो कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि अगर सेम साइड में हमारा इमेज बनता है तो वो फिर क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज अदर साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है, ओके, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो कन्वेक्स लेंस होगा, राइट। और स्क्रीन को भी हमने अदर जगह में रखा है, अदर साइड में रखा हुआ है। लेंस के इस तरफ है स्क्रीन, ठीक है। इसके वजह से वो हम लोग बोलेंगे कि वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर इसी पे जो है मैं अगर ये क्वेश्चन दे दूं, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछा है और मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाला डायग्राम को ही आपको देखना है। यहाँ पर यू आपका कितना है? 45, और ये जो भी लेंस हो माइनस होता है, ठीक है। लेकिन ये कन्वेक्स लेंस है तो वी हमेशा से क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 90। यहाँ पर आपको f निकल जाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v, v के जगह में क्या लिखोगे? 1/90, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 1/45। तो आंसर जाएगा 90। तो ये कितना होगा? 1+3, ठीक है। 1+2, सॉरी, 1+2, ओके। तो 1/f इज इक्वल टू 1+2 कितना? 3/90, ठीक है। तो 3/90 कितना होगा? 1/30। तो f इज इक्वल टू 30। अगर 1/f इज इक्वल टू 1/30 है तो f इज इक्वल टू कितना होगा? 30 cm होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर f इज इक्वल टू 30 cm है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था वो क्या था? मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। v आपका कितना है? +90, और u कितना है आपका? -45। तो आंसर कितना आएगा? -2। Since it is a convex lens, magnification is always negative. Okay, so m is equal to -2. क्लियर है? यही क्वेश्चन था, ओके, जिसका हमने आंसर कर दिया पीछे, ओके। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्या है। बहुत इजी सवाल है ये। पावर ऑफ लेंस आपको +2.0 डी दिया है, ठीक है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ओके। आपको फोकल लेंथ निकालना है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो अगर मुझे f निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं? 1/p लिखूंगा कि नहीं? और जस्ट बिकॉज f हमारा क्या है? 1/p, सॉरी, p हमारा क्या है? +2.0। तो आंसर f इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 कितना? 0.5 क्या? मीटर, ठीक है। और क्या बोलोगे? 50 सेंटीमीटर। फिर सेकंड बोला स्टेट द काइंड ऑफ लेंस। काइंड ऑफ लेंस कैसे पता चलेगा? ये देख, ठीक है। पावर में क्या लगाया हुआ है? प्लस। और पॉजिटिव कौन से लेंस का होता है? पावर ऑफ व्हाट लेंस इज पॉजिटिव? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। पावर ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ओके, इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारा लेंस क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, कितना बड़ा हो गया, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कितना, 25 cm। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, पावर। ठीक है, गलती करोगे यहाँ पर, क्या गलती करोगे पता है मेरे को, क्या करोगे, मीटर में डालना है। तुम जैसे लोग 1/25 लिख दोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो P इजिकल टू क्या डालोगे, 1/f, और f क्या होगा, इन मीटर हमेशा से। ठीक है, नहीं तो गया पेशेंट, बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं, इसको इतना पावर का दे दिए तो है? तो 1/f इन मीटर डालोगे तो 25 cm को क्या लिखोगे, 0.25। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 0.25, और P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0.25 कितना होगा, 100/25, दैट इज क्या, 4। ठीक है, और जस्ट बिकॉज वो कन्वेक्स लेंस है तो +4 क्या, डी डायोप्टर। ठीक है, पूरा डायोप्टर लिखोगे या फिर सिर्फ कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं। ठीक है, कैपिटल डी लिखोगे। ठीक है, अगर वही चीज नहीं करते आप और अगर सीएम में डाल देते तो क्या फर्क होता आपको पता है, 1/25 कितना हो गया, 1/25 कितना होगा, 0.0। इतना पावर का उसको चश्मा दोगे क्या होगा, इसको लगेगा +4D का। ये 0.04D बोलोगे और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, माँ बोलेगा। मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ बोलेगा फिर। ठीक है, लास्ट में जब 4D का दे दोगे तो। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, दैट इज फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.0 cm in front of a convex lens of focal length 10.0 cm. Is the image erect or inverted? ओके, देखो लास्ट वाला कड़ा होना चाहिए, इजी है आपके लिए। ओके, हम लोग और जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। आपके पहले यहाँ पर दिखाना है टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, टाइप ऑफ लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगर टाइप ऑफ लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ऑब्जेक्ट जो है कौन सी कितने डिस्टेंस में, u जो है 8 cm है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, u हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 10 cm, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको जो है क्या बताना है, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब वही v। तो क्या फॉर्मूला डालोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v की जगह क्या डालोगे, सॉरी 1/v तो आपको निकालना है। ओके, तो 1/v अगर निकालना है आपको तो क्या लिखोगे, 1/f माइनस 1/u को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/u। ओके, तो f कितना है आपका, 10 है, प्लस 1/u कितना है, -6। तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, 10 और 8 का एलसीएम कितना जाएगा, 40। ओके, तो 4 जा। ओके, और ये -8 कितना जा, 5 जा, तो 1 5 जा कितना, 5। ओके, तो 4 माइनस 5, तो 1/v इज इक्वल टू 4 माइनस 5 कितना, -1/40। ओके, और माइनस v इज इक्वल टू 40 और v इज इक्वल टू -40 cm। ठीक है, ये तो आपके पोजीशन ऑफ इमेज निकले। ठीक है, हमेशा से v क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का हमेशा से v नहीं होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो रहा है। ओके, v इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब ये कौन सा केस है, 6th केस है। ठीक है, 6th केस में ही तो एक वर्चुअल इमेज बनता है, ये तो वर्चुअल इमेज बना रहा है फिर। ओके, और वर्चुअल इमेज बना रहा है तो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, हमेशा से इरेक्ट होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। व्हाई, हाउ कैन यू गेट इट इज ऑलवेज इरेक्ट, बाय जजिंग दी व्हाट, by judging
बाय जजिंग इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन तो हमने निकाला ही नहीं है, तो जज कैसे करेंगे, अभी निकालेंगे, ठीक है। एम इजिकल टू क्या, वी बाय यू, ठीक है। वी कितना आया आपका -40, यू कितना है -8, ठीक है। तो ये कट गया और क्या हो गया वी। और एम अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एम पॉजिटिव है, मतलब आपका इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल के साथ हमेशा से क्या होता है, चीज इरेक्ट होता है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से। ओके, तो ये आपका सी एक्सरसाइज आपके खत्म हुए हैं, ठीक है, बुक के हिसाब से। अब जो है लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज डी एक्सरसाइज। ओके, तो ये हम लोग करते हैं अभी, क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, इसका मतलब इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, ठीक है, अगर हम नेकेड आई में कोई भी चीज देख रहे हैं, ठीक है, अगर अपना नेकेड आईज में अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो, तो कम से कम वो कितने डिस्टेंस में होना चाहिए जब आपको सब चीज क्लियरली दिखता हो, 25 cm, ठीक है, 25 cm। इट इज नेसेसरी टू प्लेस इट एटलीस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 cm फ्रॉम दी आई। और वही 25 cm जो आपके ये में रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको भी हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज फॉर अ नॉर्मल आई। ओके, और जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं या माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस ही होता है, हमने पढ़ा हुआ है, सिक्स जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। सिक्स्थ केस का एप्लीकेशन, इट इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, तो वही कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं जिसके फोकल लेंथ बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। द लेंस विच इज प्लेस्ड नियर द आई एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड सच दैट द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेंस। ओके, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहे हैं, सेम साइड में बनते हैं, ऑब्जेक्ट के जो इमेज हैं सेम साइड में बनते हैं। तो ये सोच लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज जो है वो कितना डिस्टेंस दूर बनता है, एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 25 cm दूर बनना चाहिए, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है, a lens is placed near the eyes and its distance from the object is adjusted such that the image is found behind the object at a distance d from the lens। और ये d जो है वो क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, और अगर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास को देखें तो किस लिए काम आते हैं, स्मॉल लेटर्स या टेक्स्ट या फिगर को देखने के लिए, ठीक है। आपके जो वॉचेस होते हैं ना, घड़ी होते हैं, घड़ी के बहुत ही छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। आपके चिक सेल, ओके, चिक सेल्स हो गए, ठीक है, वो सबको भी आपको देखने के लिए आप ग्लास स्लाइड में रखते हो ना, सलाइवा को लेके आते हो और आप ग्लास स्लाइड में रखते हो, और फिर आप देखते हो कि आपकी चिक्स में चिक के सेल्स वगैरह देखते हो कि नहीं आप, हाँ, ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो वहां पर भी हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का हेल्प रहता है, राइट। जो छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं वो सब, इसीलिए उसको कभी कभी क्या बोला जाता है, रीडिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। वही है आपका डायग्राम, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज से ये एकमात्र क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, सारे जो है आउट ऑफ सिलेबस हैं आपके, ठीक है। बस यही एक चीज है, मैग्नीफाइंग ग्लास का डायग्राम। और वो डायग्राम रूबरू किसके समान है, सिक्स्थ केस के समान है, ठीक है, पूरा सिक्स्थ केस के समान है। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने रखा है, तो हमारे इमेज कहाँ बन रहे हैं, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, बैक ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे इमेज बन रहे हैं, ठीक है। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक नेचर, वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड, छोटा ऑब्जेक्ट था, इमेज बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है। और वो एप्लीकेशन आपको लिखोगे, इट इज यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसके डेरिवेशंस नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, 1 प्लस डी बाय एफ। ओके, वेर डी इज व्हाट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 cm, और एफ इज क्या,
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कभी कभी डी नहीं भी दिया होता है तो आपको ले लेना है डी इज इक्वल टू कितना 25 cm, क्योंकि वो तो पता है, वो तो यूनिवर्सल है। ओके, एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप को हम बढ़ा भी सकते हैं, कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? फोकल लेंथ अगर हम लोग छोटा, शॉर्ट फोकल लेंथ के अगर हम लोग लेंस ले रहे हैं तो हमारे क्या बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग हमारा मन इच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, हम चाहेंगे "ए, इतना होगा तो थोड़ी ना"। ओके, हम इनडेफिनाइटली वो चीजों को नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, कमा तो नहीं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राइट। हम लोग इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इनडेफिनाइटली। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ी ना होगा ये सब। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखना है, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज 1+d/f। ओके, फिर आपके क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लेंस। वो सारे चीजें हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, लेंस कहाँ पर यूज होता है, टेलीस्कोप में, कैमरा में, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में। जितने भी लेंस होते हैं वो कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, आपके जो आई लेंस होते हैं वो भी सारे कन्वेक्स लेंस होते हैं। जब आपके आई साइट, ये बहुत जरूरी है, ये देख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, जब आपके आई साइट वीकन्स होते हैं, राइट, सपोज आपको स्पेक्टेकल लगने वाले हैं, दो तरीके में स्पेक्टेकल लगते हैं। एक है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूर का दिखाई नहीं, जिनको पास का दिखाई नहीं दिखता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। देखो ऑपोजिट है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया वेयर स्पेक्टेकल्स हैविंग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जिनको मयोपिया से दिक्कत है या शॉर्ट साइटेडनेस है जिनको, ठीक है, मतलब उनको दूर का दिखाई नहीं देता है। हम जैसे लोगों को क्या है, मयोपिया है, जिनको हम दूर का दिखाई नहीं देता, पास का तो दिखाई देता। पास को जो है चालीसिया चश्मा बोलते हैं। ठीक है, 40 के बाद जो है हाइपरमेट्रोपिया होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो लोग हैं वो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स। और मयोपिया वाले लोग कौन सा यूज करते हैं, कनकेव। तो हमारा लेंस जो है वो क्या है, कनकेव लेंस है। ओके, इन स्पेक्टेकल हैविंग अ बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस मतलब दोनों, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। द लोअर पार्ट इज अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो नीचे के हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, जो यूज फॉर रीडिंग एंड टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ओके, और जो अपर के पार्ट होते हैं वो कनकेव होते हैं, जो दूर के चीजें को देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाईफोकल लेंस। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, और फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो भी पता ही हमें, कॉन्वेक्स लेंस के जो है ग्लास होते हैं। आपके स्पेक्ट्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और जो गैलीलियन टेलीस्कोप है इसमें भी कनकेव लेंस यूज होता है। ये सब का जो है एप्लीकेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, ये केसेस के साथ ही मैंने एप्लीकेशन जोड़ा हुआ है, वो सबको एक साथ लिख दोगे। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट करना है हमें कन्वेक्स लेंस को और कनकेव लेंस को, ठीक है, बाय टचिंग तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, छू के तो कोई भी बता लेगा क्या है करके। ठीक है, बिना छुए कैसे बताओगे, वही तो असली प्यार है। ओके, बाय टचिंग, इफ द लेंस इज क्या, थिक इन द मिडिल एंड थीन एट द एजेस। ओके, अगर एज में थीन है और मिडिल में थिक है तो हम लोग बोल सकते हैं लेंस हमारा क्या है, कनकेव। और अगर इफ द लेंस इज थीन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस तो लेंस इज कॉनकेव। वो तो देख के, टच करके हम लोग जान जाएंगे। अब अगर हमें टच करना नहीं, दे हमें टच नहीं करना है, ठीक है, हमें जो है सिर्फ इमेज देख के बताना है कि ये कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, तो हम तब भी बता पाएंगे। ठीक है, कैसे, अगर मेरा लेटर, मैं एक लाऊंगा और एक लेंस लाऊंगा और उसको मैं एक प्रिंटेड पेज के ऊपर रख दूंगा। ठीक है, जो आपके बुक्स के पेजेस है ना, इसके ऊपर मैंने ये लेंस को रख दिया। अगर मेरा जो है, जो हमारा प्रिंटेड लेटर्स हैं, इफ दिस अपीयर मैग्नीफाइड, मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा लेंस क्या है, कन्वेक्स है, मैग्नीफाइड हो रहा है। और अगर डिमिनिश्ड है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि कनकेव लेंस में हमेशा लेटर्स क्या होते हैं, जो इमेज बनते हैं वो क्या बनते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बनते हैं। तो इफ लेटर अपीयर डिमिनिश्ड द लेंस इज क्या, कनकेव। ठीक है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। या फिर ऑन सीइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस, अगर कोई चीज हम लेंस से, बहुत दूर वाला चीज अगर हम लोग देख रहे हैं लेंस से, इफ इट्स इन्वर्टेड इमेज इज सीन, अगर उसका उल्टा दिख रहा है हमें, तो हम लोग बोल सकते हैं द लेंस इज कन्वेक्स। और अगर हमें इरेक्ट इमेज दिख रहा है, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज कौन से लेंस बनाते हैं, हमेशा से कनकेव लेंस बनाते हैं। तो वो चीज, ये वाला जो है बहुत बार आया है। ठीक है, 2-3 साल पहले जो है बोर्ड्स में भी आया था, वो 3 मार्क का क्वेश्चन। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन में ये पूरा आया था।
ओके, तो यू कैन, सवाल ऐसा रहेगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग आप कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ये इसका आंसर होगा ये पूरा, ठीक है, बहुत जरूरी है, वो चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दैट वाज योर चैप्टर ऑफ क्लास फिजिक्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, इससे ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्पेक्ट्रम में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।